जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए आपका आने वाला एग्जाम है 21 सितंबर को वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल का। उसके लिए आज हम आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराएंगे उत्तराखंड के। ठीक है, ये वही क्वेश्चन रहने वाले जो आपको उत्तराखंड पुलिस में पूछे गए प्रश्न है, इन्हीं को हम यहाँ पे डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रामायण का गढ़वाली अनुवाद किसने किया, जिसे गढ़ भाषा लीला रामायण कहा जाता है। तो ये किसने किया था आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री गुणानंद डंगवाल पथिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका मेन नाम डंगवाल पथिक है, श्री गुणानंद डंगवाल है, लेकिन पथिक इनका क्या है, उपाधि है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यात्रा करते थे, घूमते रहते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया था, यात्री पड़ गया, पथिक पड़ गया था। ठीक है, इसका खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से दूसरा ऑप्शन आपका अबोध बंधु बहुगुणा, ये भी उत्तराखंड में काफी समाज सुधारक रह चुके हैं, ये साहित्यकार भी रह चुके हैं। और हरिदत्त भट्ट शैलेश ये भी समाज सुधारक और क्या कहते हैं, साहित्यकार या विद्वान ये सब रह चुके हैं। तो इससे ज्यादा इनकी जानकारी हमें मिलती है, लेकिन फिर थोड़ा बहुत जानकारी जो भी थी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप दूसरा। राजा मानसा के समय गढ़वाल की राजधानी का क्या नाम था, लेकिन जो रियल राजधानी आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको श्रीनगर। ठीक है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर खैरागढ़ दिया था, ऑप्शन नंबर ए। अब मैंने जब पता किया था वहां पे जो पहले श्रीनगर को पहले सब क्या क्या कहा जाता था, तो श्रीनगर को पहले खैरागढ़ कहा जाता था, ऐसा यहाँ पर मानना है। ठीक है, तो इसलिए मानसा की राजधानी खैरागढ़ मानी है। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सुदर्शन कृत सभासार नामक ग्रंथ की किस भाषा में लिखा गया था। आज तक अभी तक आपने पूछा गया था कि सभासार ग्रंथ किसका है, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि ग्रंथ में किस भाषा में लिखा गया है। इस तरीके से आपको अवश्य पढ़ना होगा। ठीक है, तो सभासार ग्रंथ सब लोगों ने, किसी ने गढ़वाली कर दिया होगा, किसी ने संस्कृत कर दिया होगा, लेकिन ये लिखी गई थी किसमें, ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली निःशुल्क हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का उद्घाटन किया गया है, ये आपका बिल्कुल ठीक है, ये हाल ही 2024 में किया गया था। ठीक है, कथन दो, यह पहल संजीवनी योजना का हिस्सा है जो सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों के लिए निःशुल्क हेलीकॉप्टर परिवहन और ड्रोन आधारित चिकित्सा वितरण प्रदान करती है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। यानी कि एक भी सही है और दो भी सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर सम्मिलित करना है। एक तरफ दे रखा है आपको खिलाड़ी, दूसरी तरफ इनका स्पोर्ट्स दे रखा है, किस खेल से संबंधित है। पहला है हरिदत्त कापड़ी, तो हरिदत्त कापड़ी का संबंध किससे, बास्केटबॉल से, तो पहले का आंसर आपका 4 हो जाएगा। दूसरा आपका पदम बहादुर मल्ल, इनका संबंध है बॉक्सिंग से, दूसरे का हो जाएगा आपका 3। ठीक है, फिर तीसरा है सुरेंद्र सिंह कनवासी, इनका संबंध है रोइंग से, इसका आंसर 1 हो जाएगा। सुमन कुटियाल का संबंध किससे, ये पर्वतारोही है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपका आंसर 4 3 1 2 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है देखते हैं, 4 3 1 2, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो रहा है। डिटेल से आपको स्पोर्ट्स भी एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि आपका आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कल्याण सिंह रावत को पर्यावरण के प्रति उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे उत्तराखंड के किस आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, तो ये आपके मैती आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैती आंदोलन का स्टार्ट किसने किया था, ये क्या था आपका कल्याण सिंह रावत ने, इसका खास तौर पर ध्यान रखना है। और ये कब स्टार्ट किया था, 1995 में। कब स्थापित किया था, 1995 में स्थापित किया था। और ये कहाँ से शुरू किया था, गोपेश्वर चमोली से शुरू किया था, इसका भी खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोपेश्वर चमोली, तो चमोली में आपकी कौन सी नदी बहती है उसका भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न भी बन सकता है कि जो आपका मैती आंदोलन किस घाट से शुरू हुआ था, तो आपको गोपेश्वर चमोली को याद रखना है, क्योंकि वहां पर जो भी नदी बहेगी उस नदी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, जो इसमें जो आपका मैती आंदोलन है, मैती आंदोलन में क्या होती है, एक बेटी अपने पौधे मायके में लगा के जाती है और माँ बाप उसका ख्याल रखते हैं, इस तरीके के मैती आंदोलन था। और उसके बाद आपका चिपको आंदोलन को भी कवर करते हैं। चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था, गौरव देवी ने शुरू किया था। और इसको थोड़ा राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन बनाया था वो किसने बनाया था, सुंदरलाल बहुगुणा और चंद्री प्रसाद भट्ट, इन दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपका पानी राखो आंदोलन, ये किसने शुरू किया था, ये आपको बताना है, ये आपके लिए आज का आंसर हो जाएगा। ठीक है, पानी राखो आंदोलन किसने शुरू किया था, ये आपको बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है,
उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो कब किया? 2007 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य वाली यहाँ पे समिति अपनाई गई थी, यानी कि एक अध्यक्ष होगा, 4 इसके सदस्य होंगे। आगे प्रश्न भी वो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से उत्तराखंड में राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कह रहा है, ना कि पुलिस का अध्यक्ष कह रहा है। ठीक है, अगर पुलिस का अध्यक्ष तो महानिदेशक आता, लेकिन कह रहा है कि पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष है, तो कौन होता है आपका? भारत का गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर आपका उत्तराखंड का गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी पुलिस व्यवस्था आती है गृह मंत्री के अंतर्गत आती है, और यही आंसर क्या दिया था? आयोग ने भी आंसर दिया था, गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां है। ऐतिहासिक दृष्टि से तैमूर लंग द्वारा की गई कुटिला या कुपिला घाटी की लूट का संबंध वर्तमान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो इसका संबंध है हरिद्वार से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1398 ईस्वी में, कब? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने उत्तराखंड में आक्रमण किया था, उत्तराखंड में ही आया था, और इसने यहाँ पे कुटिला और कुपिला घाटी में लूट मचाई थी। और किसके नजदीक था? तो ये घाटी आपके हरिद्वार के निकट थी, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां है। विद्यासागर नौटियाल की निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों में से किसमें रानी कर्णावती की वीरता का चित्रण किया गया है? तो ये किया गया आपका सूरज सबका है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर बया है, फटजा, पंचदार, मेरा दामक वापस, तो सभी की सभी रचना किसकी है? विद्यासागर नौटियाल जी की ही है। और इस जो आपका सूरज सबका है, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि साहित्यिक कृतियों में से रानी कर्णावती की वीरता का चित्रण किसमें किया गया है? सूरज सबका है, इसमें किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां है। फिर आपको यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ आपको संस्थान दे रखे हैं, दूसरे इनके स्थान दे रखे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ये कहाँ स्थित है आपका? ये देहरादून में स्थित है, तो पहले का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट। तो ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट ये कहाँ मिलेगा आपको देखने को? तो ये आपका रानीखेत में है, दूसरे का 1 हो जाएगा। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च भवन भवन अनुसंधान केंद्र भी इसको कहते हैं, तो कहाँ है आपका? रुड़की में है, 3 हो जाएगा। और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, तो ये आपका कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में। तो 2, 1, 3, 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसकी स्थापना भी हम देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना कब होती है? ये 2005 में होती है। कब होती है? ये होती है आपकी 2005 में। ठीक है, 2005 में होती है। और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च भवन की स्थापना कब होती है? 1947 में इसकी स्थापना होती है, 1947 में होती है। और ये निम की स्थापना होती है आपको 1965 में। इसका भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। तो यानी कि आपका आंसर 2, 1, 3, 4 हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां है। मुख्य रूप से मसकबीन का प्रयोग किस नृत्य शैली में किया जाता है? तो किस में किया जाता है आपका? ये किया जाता है आपका छोलिया नृत्य में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक नृत्य यहाँ पे लंग दिया, लंग मतलब होता है लंगवीर नृत्य। ठीक है, तो ये गढ़वाल में फेमस है, तो गढ़वाल के टिहरी एरिया में ज्यादा होता है लंगवीर नृत्य। इसमें क्या होता है? एक खंबा होता है, इस खंबे में पुरुषों द्वारा किया जाता है। खंबे में द्वारा यहाँ पे चढ़ना होता है और इसमें नृत्य करना होता है, इसको बोलते हैं लंगवीर। ठीक है, छुड़ा यहाँ पे दुड़ा नृत्य होगा, शायद गलती से छुड़ा लिखा होगा आयोग के द्वारा, तो ये भी आपका आंसर। चैती एक मेला होता है, इसका भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सही संरचना क्या है? तो इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, अभी मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुछ सही कर ब्राह्मणों से लिया जाने वाला एक कर है, पहला आपका बिल्कुल ठीक है। पुंगाणी एक भूमि कर है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। सलामी एक नजराना होता है, ये भी ठीक है। तिमारी क्या बुनकरों से लिया जाने वाला कर होता है? नहीं, बुनकरों से लिए जाने वाले कर को टान कर कहते हैं, टांट कर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये आपके उत्तरकाशी में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पता करना है किस नदी पर है, ये भी इसको ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, किस नदी पर है, इस नदी को आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। गूढ़ शब्द संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये आपके भूमि राजस्व से। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 है।
जहांगीर के शासनकाल के दौरान जेसुइट पुरोहित मिस्त्रियों ने उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा की थी? तो इन्होंने की थी श्रीनगर की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आयोग ने उठाया होगा, लेकिन इसमें आंसर ज्यादा इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाते, केवल श्रीनगर इसका आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। 1994 में किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? तो ये थी आपकी उमाशंकर कौशिक समिति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीक्षित दीक्षित समिति का आपको याद रखना होगा। इसने गैरसैंण राजधानी का विरोध किया था, किसने? दीक्षित समिति ने। और समर्थन किसने किया था? कौशिक समिति। दोनों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। नुणाई का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो नुणाई मेला कहाँ लगता है? आपका जौनसार भाबर में लगता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे उत्तरकाशी का एरिया हो, चाहे देहरादून का एरिया, वहां के आसपास ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 20 है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन एक, नक्षत्र सभा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड एवं स्टार केप्स के आपसी सहयोग से आयोजित गहन खगोल पर्यटन का कार्यक्रम की श्रृंखला है। ये आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिया है, नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान मसूरी से शुरू हुआ था। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये आपका मुंशियारी पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ओली क्यों फेमस था? ओली में स्कीइंग होती है, तो इसलिए ओली फेमस है। चिन्नालीसौड़ उत्तरकाशी में एयरपोर्ट देखने को आपको मिलेगा। और गढ़वाल जो गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय आपको लैंसडाउन में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पे 22 होगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा की उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, बिल्कुल ठीक है। तो 5 सीटें कौन कौन सी उनकी बात कर लेते हैं। एक हरिद्वार है, एक टिहरी गढ़वाल है, एक आपको पौड़ी गढ़वाल देखने को मिलेगी, या फिर नॉर्मल गढ़वाल लिखा होगा, एक अल्मोड़ा और एक नैनीताल। ठीक है, ये 5 सीटें आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे बड़ी सीट क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपका पौड़ी गढ़वाल है, गढ़वाल देखने को मिलेगी। और सबसे अगर बात करें जनसंख्या के हिसाब से, तो हरिद्वार होगा। ठीक है, तो दूसरा कथन क्या दिया है, राज्य में सभी उत्तराखंड राज्यसभा में उत्तराखंड की 2 सीटें हैं। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा दिया है, उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्य की कुल संख्या 70 है। यह भी आपका बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड विधानसभा में 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। केवल 2 गलत है, बाकी 1, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 है। रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात निम्न में से किस क्षेत्र से हुआ है? तो कहाँ से हुआ था आपका रक्षा सूत्र आंदोलन? शुरू कौन करता है? तो ये करते हैं आपके सुरेश भाई। ठीक है, सुरेश भाई इसकी स्टार्टिंग करते हैं। और कहाँ शुरू करते हैं इसको? टिहरी से इसकी शुरुआत करते हैं। तो टिहरी, तो भिलंगा नदी कहाँ से निकलते हैं? टिहरी के आसपास। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 है। निम्नलिखित में से कौन सा जरा सही सम्मिलित नहीं है? किंगरी बिंगरी आपको चमोली तिब्बत बिल्कुल ठीक है। डारमा ये आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत बिल्कुल ठीक है। धर्मा भी कहीं कहीं पे आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, मुलिंगला आपका उत्तरकाशी और तिब्बत, मुलिंगला, नेलिंगला, साग चोकला सब उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच देखने को मिलेंगे। और बाराहोती जो है आपका बागेश्वर और उत्तरकाशी के बीच नहीं, बल्कि ये कहाँ होता है? चमोली और तिब्बत के बीच में ये देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, चमोली और तिब्बत के बीच आपका बाराहोती दर्रा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक दर्रा है चोर होती। तो ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि चोर होती किस 2 जनपदों के बीच में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्न में से कौन सा गीत उत्तराखंड में प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाता है? तो ये गीत आपका चोपती गीत। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका एक आपने सुना होगा झोड़ा गीत। झोड़ा गीत भी एक प्रश्न उत्तर गीत आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ से पुरुष गाते हैं, दूसरी तरफ से महिला गाते हैं। लेकिन ये प्रश्न उत्तर के रूप में नहीं, बल्कि इसको रिपीटेशन के कह सकते हैं। तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी चोपती ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में से 2 कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। पहला दिया है, एटकिंसन के अनुसार किरात, खस और नाग जाते उसी रास्ते से भारत आए जिस रास्ते से आर्य आए थे। ये आपका बिल्कुल ठीक है। कुछ ऐतिहासिक दावों के अनुसार सबसे पहले किरात आए, फिर क्रमशः खस, नाग, हूण और यमन आए थे। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी उत्तराखंड की, तो वहां पर डिटेल से मैंने बताया भी रखा है। आप चाहे तो आप लोग मेरी हिस्ट्री का
फाउंडेशन कोर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो एक और दो दोनों के दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 है। न्यूली वस्तु तो है, तो इस क्वेश्चन में बहुत सा डाउट था, लेकिन यहाँ पर लोक कला दे रखा, तो इसलिए क्वेश्चन का क्लियर हो गया। तो इसका आंसर मादा पक्षी ही होने वाला, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्योली एक कुमाऊनी लोक कला, इसमें ये नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पे इसकी जगह कुमाऊनी लोकगीत दिया होता तब शायद ये हो सकता था। लोक कला दिया तो इसलिए आयोग ने जो पहला प्रीफर दिया है वो एक मादा पक्षी, लेकिन जहां तक वो लोक कला में भी एक लोकगीत के अंदर ही लोक कला भी आ जाती है, तो इसलिए क्वेश्चन मुझे लग रहा है शायद डिलीट हो जाएगा। लेकिन आपको वीडियो के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर लोक कला और एक मादा पक्षी इन दोनों किस तरीके से आपको वहाँ पे पेपर का प्रेशर हैंडल करना है, वहां पर ध्यान से चारों ऑप्शन आपको पहले ध्यान से पढ़ लेने हैं। ठीक है, उसके बाद ही आपको आंसर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, एक हमारा ये भी मोटिव रहेगा कि 40 क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं कि हम वीडियो बीपीडीओ में जो गलतियां हमने उत्तराखंड पुलिस या और एग्जामों में करी, वो गलती हम इस पेपर में ना करें। ठीक है, तो पहले ध्यान से इसको आपको देखना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है, तो पहला है आपको एकेश्वर मेला। एकेश्वर मेला कहाँ लगता है? सबको पता है कि एकेश्वर मेला पौड़ी में लगता है, बिल्कुल ठीक है। तो पौड़ी में लगता है एकेश्वर मेला, इसका खास तौर पर ध्यान होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका बिखौती मेला। तो बिखौत मेला और बिखौती मेला दोनों में अंतर है बेटा। तो बिखौत मेला जो होता है वो लगता है अगस्त मुनि। अगस्त मुनि कहाँ पड़ता है आपका? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में पड़ता है अगस्त मुनि, वहां पर लगता है बिखौत मेला। कहीं कहीं पे इस मेले को आपको जाख मेला भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जाख मेला, जाख मेला को ही बिखौती मेला कहते हैं। उसके बाद आपका चित्रशिला मेला। चित्रशिला मेला आपका गोपेश्वर में नहीं लगता, बल्कि ये कहाँ लगता है? ये नैनीताल में लगता है। कहाँ लगता है? नैनीताल में लगता है। ठीक है, नैनीताल के रानीबाग एरिया में लगता है आपका कौन सा मेला? चित्रशिला मेला। इसलिए आयोग ने आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है। और बिखौती मेला आपका शालदे में लगता है, और शालदे बिखौती जो अल्मोड़ा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खास तौर पे ध्यान रखना आपको अब आपको पुलिस का पेपर, ये पेपर सॉल्व करवाने का एक ही मकसद है कि आपने जो गलती उत्तराखंड पुलिस में करी है वो गलती आप वीडियो में ना करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड के एक ही दिन में अधिकतम 18 उत्पादों के लिए जीआई क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन एक, 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड के एक ही दिन में अधिकतम 18 उत्पादकों के लिए एक जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है चमोली का लकड़ी का रम्माण मुखौटा उत्तराखंड का जीआई टैग वाला उत्पाद है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि दोनों के दोनों आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जेई टैग और किस किस को मिले हैं। एक मंडुआ को मिला है, मंडुआ हो गया, बुरांस का आपका जूस हो गया, और आपका झंगोरा हो गया, ये सब, और अल्मोड़ा की लखीरी लखीमी मिर्ची होगा, लखोरी मिर्ची हो गया। तो ये सबको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। 18 जेई टैग आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 है। पारंपरिक यंत्र औजार के लिए स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले शब्दों में से बेमेल का चयन कीजिए। अब देखो, औजार को बोलते हैं, जैसे हमारे घर में बोलते हैं छाबड़ी बोलते हैं, कंडी बोलते हैं, श्वाल्टा बोलते हैं, लेकिन पुंगड़ी नहीं बोलते। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुंगड़ी शायद पुंगाड़ी में होता है, तो एक प्रकार का भूमिकर था। तो ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? गोविंद पशु विहार बोले या गोविंद राष्ट्रीय उद्यान बोले, दोनों ही आपके कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 है। निम्नलिखित में से किसने अबट ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी थी आपकी रस्किन बॉन्ड ने। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया था, जो आपकी याद देहरादून के अंदर का जो इनकी यादें थे और अपने बाल्यकाल के बारे में इस बुक में लिखा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है। माड़ा गांव के ठीक नीचे अलकनंदा और सरस्वती का संगम कहलाता है, तो ये होता है आपका केशव प्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गणेश प्रयाग टिहरी और भिलंगना नदी, टिहरी में भिलंगना और भागीरथी नदी का संगम होता है। देव प्रयाग में आपका अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। सोन प्रयाग में आपका एक तो आपकी होती है यहाँ पे अलक मंदाकिनी, एक होती है आपकी बाशुकी गंगा। ठीक है,
कहाँ पे स्थापना होती है इनकी, कहाँ पे मिलते हैं, मतलब सोनप्रयाग में। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तराखंड पुलिस में कार्मिक का सही पदक्रम क्या है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है महानिदेशक, जिसको बोलते हैं डीजीपी, ठीक है। क्या बोलते हैं आपको? डीजीपी बोलते हैं। उसके बाद आता है अपर महानिदेशक, जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? एडीजीपी, ठीक है, एडीजीपी। उसके बाद फिर आता है आपका पुलिस अधीक्षक, जिसको बोलते हैं हम आईजीपी। क्या बोलते हैं? आईजीपी। और इसके बाद फिर आता है आपका एसपी, जो आपने नॉर्मली सुना होगा, ठीक है। तो यानी कि आपका आंसर यहाँ पर हो जाए, ठीक है। तो यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महानिदेशक को क्या बोलते हैं आपका? तो ये होता है आपका डीजीपी। अपर महानिदेशक इसको बोलते हैं एडीजीपी। महानिरीक्षक इसको बोलते हैं हम आईजीपी। और उसके बाद फिर आप पुलिस अधीक्षक इसको बोलते हैं एसपी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 है, नमक वाली ब्रांड के संस्थापक कौन है? तो ये आपको याद ही होना चाहिए कौन है, शशि बहुगुणा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीनाक्षी खाती एप्पल से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 है, उत्तराखंड में स्थित गंगोली हाट नामक नगर किसने बसाया था? तो सुजान देव ने। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ललित सुखदेव, त्रिभुवन राजदेव, इंद्रपाल, इन सभी का संबंध आपका कत्यूरी राजाओं से है, तो आपको कत्यूरी राजाओं के बारे में भी पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तक, दूसरे को कारण आर कहा गया है, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। उत्तराखंड में पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना के तहत 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पिरुल खरीदेगी, ये ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया है, जंगल के पिरुल एकत्र करने से जंगल की आग को कम करने में मदद मिलेगी, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हुई थी? 2024 में। इसका खास तौर पे आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आपका आंसर ए भी सही है, बी भी सही है और स्पष्टीकरण भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, 37 है, 38 है, अल्मोड़ा नगर के फलसीमा नामक गांव का संबंध किससे है? तो चित्रित शिलाश्रय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कप मार्क से भी देखने को मिलेंगे, कप मार्क से भी आपको फलसीमा से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 39 है, किसने टिहरी रियासत में पाला बिछाऊ परंपरा के विरुद्ध अभियान चलाया और इसकी समाप्ति सुनिश्चित की थी? तो ये थी आपके लक्ष्मण सिंह कठेत। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाला बिछाऊ की परंपरा के विरुद्ध अभियान किसने चलाया था? तो ये चलाया था आपका लक्ष्मण सिंह कठेत ने, और ये कहाँ चलाया था? टिहरी रियासत के अंतर्गत, ठीक है। ये आपको खास तौर पर ध्यान रखना होगा। एक है यहाँ पर बद्री सिंह अश्वाल दिया है, तो इन्होंने 1851 में जो आपका अठूर विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? ये बद्र सिंह अश्वाल ने किया था। इसका भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना होगा। और ये दोनों को तो ये तो इस साहित्यकार हैं, दोनों का नाम आपको याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, एक और लास्ट इसके बाद, गोंते घिनौड़ से टॉल क्या है? ये तो आपके स्थानीय भाषा में पता होना चाहिए आपको, क्या बोलते हैं? जो चढ़, एक चढ़ नाम भी लिख लेना, ठीक है। चिड़िया को चढ़ बोलते हैं कुमाऊनी भाषा में। गोंते, चढ़, घिनौर, सिटोल, ये सब क्या है? विभिन्न प्रकार के पक्षियां हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार उत्तराखंड में 41 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। पहला है, उत्तराखंड के हिमालयी पत्थरों में 9,000 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है, पहला आपका बिल्कुल ठीक है। संस्कृत ग्रंथों में इसे इसे भोजपत्र कहा गया है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में मैंने 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए। इसका मकसद केवल ये है कि पेपर में इसलिए आपको सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों ने इसमें गलतियां करी होंगी, और उन गलतियों से आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। इन गलतियों में वो गलती मत करना जो आपने जो गलती आपने उत्तराखंड पुलिस में की है, वो गलती आप वीडियो में ना करना है। इसलिए आपको ध्यान से इस पेपर को देखना है, और उसके बाद आपको वीडियो की तैयारी पे लग जाना है, ठीक है। तो आज की क्लास में आप इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।